नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस लेंगे, मिक्स क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी, पुलिस, आर्मी, नेवी और अदर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि अभी आने वाली एनटीपीसी एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ले रहे। तो अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिए, पर इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन लीजिए और चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, 24 जानेवारी हा दिवस भारतात बालिका दिन म्हणून केव्हापासून साजरा केला जातो? 24 जानेवारी हा दिवस भारतात बालिका दिन म्हणून केव्हापासून साजरा केला जातो? एक्सप्लेन इन हिंदी। 24 जनवरी को भारत में बालिका दिवस यानी कि दिन के रूप में कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 2008। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन भी है और इसके बारे में नोट्स भी है। हर एक क्वेश्चन को नोट्स है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही और आंसर मत पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए। इससे क्या होगा, पूरे क्वेश्चन में और नोट्स में एटलीस्ट 4 आंसर्स मिल जाएंगे। नोट्स, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सेव द गर्ल्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो और बालिकाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिन कब होता है? 24 जनवरी। और कब से स्टार्ट हुआ? 2008 से। ओके, 2008 से शुरू हुआ और कब होता है? 24 जनवरी। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नोट से और देखेंगे इसके बालिका दिन के। 24 जनवरी के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। तो बालिका दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रही थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों को जनजागृति फैलाना, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना, समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों का प्रति जागरूकता कर देना। ओके, देखो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, इसमें ही 3 क्वेश्चन हो गए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2018च्या जागतिक पर्यावरण दिनाचा यजमान देश कोणता होता? 5 जून 2018च्या जागतिक पर्यावरण दिनाचा यजमान देश कौन होता? एक्सप्लेन इन हिंदी। 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? इसका आंसर है भारत। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूर्व विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति विश्व स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पहला विश्व दिन कब मनाया जाता है? 5 जून 1974 को। देखो दोस्तों, नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आंसर भी होते हैं, तो आप ज़रूर नोट डाउन करिए अच्छे से। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिन मनाया जाता है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिन। और इसके अन्य नाम क्या है? इको डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और WEE। उद्देश्य क्या है इसका? पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, इससे समझने हेतु। और अनुष्ठान क्या है इसका?
पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में घड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकलता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी प्रकृति की रक्षा करना। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टंट है। 5 जून 2018च्या जागतिक पर्यावरण दिनाचा यजमान, यानी कि पर्यावरण दिन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। कब से स्टार्ट हुआ और इसका कौन सा देश है, यानी कि मेजबान। ओके, आइए जानते नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2020चा विश्व पुस्तक मेळावा कुठे आयोजित करण्यात आला होता? सन 2020चा विश्व पुस्तक मेळा कुठे आयोजित केला जाणार होता? एक्सप्लेन इन हिंदी। 2020 विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2020 का विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? पेरिस। देखो दोस्तों, इसमें 2 टाइप में क्वेश्चन आएंगे, एक तो विश्व और बाद में इंडिया में। ओके, तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। विश्व पुस्तक मेला, इसमें आंसर है पेरिस। ओके, पेरिस में किया था पुस्तक मेला। ओके, पेरिस में क्या किया था? पुस्तक मेला, यानी कि बुक्स रहते हैं वो सब उधर जो लेखक रहते हैं वो सब बुक लाते हैं और बहुत सारे देखने जाते हैं बुक्स वगैरह। ओके, तो इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन करना अच्छे से। पेरिस पुस्तक मेला 2002 अतिथि देश इस वर्ष मार्च में आयोजित होने वाले पेरिस बुक फायर 2020 में भारत सम्मान समारोह का आयोजन किया था। यह तीसरी बार होगा जब भारत 2002 और 2007 के बाद मेले के अतिथि देश होगा। ओके, ये हो गया भारत अपना पूरे वर्ल्ड का। तो आइए जानते हैं अपने भारत में कब होता है। ओके, दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत द्वारा दिल्ली में प्रगति मैदान में किया जाता है। तो दिल्ली में जो प्रगति मैदान है उधर भी पुस्तक मेला होता है। यह मेला पिछले 41 वर्षों से प्रतिवर्ष लगाया जाता है। ओके, तो अपने भारत में किधर होता है? दिल्ली में। और दिल्ली में किधर? प्रगति मैदान। और पूरे वर्ल्ड में किधर होता है? पेरिस में होता है। ओके, पेरिस में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कुठे आहे? नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स किधर है? यानी कि NCPA, ये है मुंबई में। ओके, ये किधर है? मुंबई में। आ जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत संशोधन अकेडमी कोठे आहे? संगीत संशोधन अकेडमी कोठे आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। संगीत अनुसंधान अकेडमी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ। इसका आंसर है लखनऊ। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेदमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग की स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। ओके, किधर हुई थी? उत्तर प्रदेश में। ओके, यानी कि लखनऊ में। ओके, तो इसके नोट्स देखते हैं। और एकेडमी के अंतर्गत 4 एकांश कार्यरत के जिनका विवृत्त है। अभी एकेडमी के देखेंगे क्या क्या है, एकेडमी के क्या क्या संस्थानें हैं। इसका जो एकेडमी है सर्वेक्षण, संस्कृत दल और कथन, यानी कि उसमें क्या क्या सिखाया जाता है एकेडमी में? संरक्षण, सांस्कृतिक दल, कथन केंद्र। अपने स्थान के वर्ष से एकेडमी संगीत, नृत्य, लोक संगीत, लोकनाट्य की पराक्रमाओं के प्रचार और प्रसार, संवर्धन एवं परीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। एकेडमी का नाम क्या है? फिर से देखते हैं, संगीत संशोधन एकेडमी। ओके, संगीत संशोधन एकेडमी। प्रदेश में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक विधाओं संबंधी परिक्रमाओं के विषय में अधिक जागरूकता एवं जनजागृति निवेदित प्रतिशाली युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, नवीन प्रतिभाओं का विकास एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, संस्कृति कार्यकलापों का विकेंद्रीकरण, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत सूचित संस्थानों से संबंध एवं कार्यालयों को लुप्त कर रही है, यानी कि लुप्त हो रही है। यानी कि जो संस्कृत
और नृत्य, लोक संगीत, लोक नाटक, जो पुरानी संस्कृत जो कला है वो लुप्त हो रही है, इसलिए संगीत अनुसंधान एकेडमी वो जो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वो नृत्य और संगीत ये सब सिखा रही है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फ़िलहाल में इसकी मतलब बड़ा वर्ष था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र राज्य आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना कोणत्या साली करण्यात आली? महाराष्ट्र राज्य आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना कोणत्या साली करण्यात आली? एक्सप्लेन इन हिंदी। महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय विश्व बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर है 2018 यानी कि 2018 में। ओके, यानी कि महाराष्ट्र में जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है ना, इसकी स्थापना मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय, ओके अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा हूँ मैं, स्टेट का नहीं, ओके डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 2018 में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है दोस्तों। हार्वर्ड विद्यापीठ कोणत्या देशात आहे? हार्वर्ड विद्यापीठ कोणत्या देशात आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। हार्वर्ड विद्यालय किस देश में स्थित है? हार्वर्ड विद्यालय किस देश में स्थित है? इसका आंसर है अमेरिका। क्या आंसर है इसका? अमेरिका। आई जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। हार्वर्ड विद्यालय अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज में स्थित एक निजी विद्यालय है जो ईवी लिंग का सदस्य है। किसका सदस्य है? ईवी लिंग का सदस्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1636 में औपनीय विषयक मैसाचुसेट्स कानून के तहत हुआ था। हार्वर्ड अमेरिका में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है और वर्तमान में इसकी 10 शैक्षणिक इकाइयों का है। यह अमेरिका का पहला और सबसे पुराना निगम है। पुरातन में यह न्यू कॉलेज या द कॉलेज ऑफ न्यू डाउन के नाम से जाना जाता है। 13 मार्च 1639 को इसका नाम बदलकर हार्वर्ड कॉलेज रखा गया था। यह नाम जॉन हार्वर्ड के नाम पर रखा गया। तो देखो दोस्तों, जब भी किस टाइप के क्वेश्चन आते, पहले तो स्टेट लेवल पे आते, बाद में इंडिया पे आता है और बाद में पूरे वर्ल्ड का एक क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही अभी आने वाले एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो हार्वर्ड विद्यालय की अभी नाम चेंज हो गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2018च्या 21व्या फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत विजेता संघ कोणता? सन 2018च्या 21व्या फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत विजेता संघ कोणता? एक्सप्लेन इन हिंदी। किस टीम ने 2018 फीफा विश्व कप जीता था? तो इसका आंसर है, सबको पता होगा, फ्रांस। ओके, आई जानते इसके नोट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने नोट्स बनाए इसके, और आपको थोड़े से इधर उधर कर सकते हैं, पर आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, विजेता फ्रांस कितनी बार था? 2 खिताब। ओके, 2 बार अभी तक 2 बार जीत गया है। उपविजेता कौन था अभी? क्रोएशिया। ओके, तीसरा कौन सा है? ब्राज़ीलियम, और चौथा कौन सा है? इंग्लैंड। ओके, खेले गए मैच कितने थे अभी फीफा में? 64 मैच खेले गए थे। ओके, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है फीफा का? अभी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है? क्रोएशिया, लूका मोड्रिक। ओके, तो ये आंसर है इसका। अभी देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप कितने साल में होता है। 1930 में उद्घाटन हुआ था। ओके, 4 साल से आयोजित किया जाता है, यानी कि 4 साल के आयोजित किया जाता है। सिवाय 1942 और 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से आयोजन नहीं किया गया था। मौजूदा चैंपियन फ्रांस में 2018 टूर्नामेंट जीतने वाली फ्रांस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम थी। ओके दोस्तों, यानी कि 3-4 साल में एक बार खेला जाता है। पुराने समय से ये वर्ल्ड कप और जो खेली है, ओके, फीफा का, वो बहुत दिन से, यानी कि बहुत विश्व युद्ध से पहले स्टार्ट हुआ था। आई जानती है इसकी स्थापना और कब हुई थी? फीफा का स्थापना कब हुआ था? 21 मई 1904। ओके, तो इधर किधर हुआ था? फ्रांस। ओके,
सॉरी पेरिस में फ्रांस में हुआ था। आइए जानते हैं महिला के बारे में। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 कौन जीता था? ओके, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 यूएसए वर्ल्ड कप ने महिला को अमेरिका ने लगातार चौथी बार जीता था। यानी कि वुमेन्स ने अमेरिका ने लगातार चौथी बार क्या जीता था? फीफा वर्ल्ड कप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2019 में किसने जीता था? तो उसका आंसर क्या है? अमेरिका ने लगातार चौथी बार जीता था, वो भी महिलाओं ने। ओके, आइए जानते हैं और नोट्स से उधर। फीफा वर्ल्ड कप में गोल कीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल कीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वर्ल्ड कप में गोलकीपर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन, ओके दोस्तों, गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया जाता है। मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिडलफील्ड माने जाने वाले क्रोएशिया के लुका मोड्रिक को गोल्डन बॉल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि जो अच्छा गोलकीपर है उनको क्या दिया जाता है? गोल्डन बॉल का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओके, वर्तमान में फीफा का अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फिंटिनो। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जानेवारी 2019ची 6वी प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेचा विजेता संघ कोणता? जानेवारी 2019ची 6वी प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेचा विजेता संघ कोणता? एक्सप्लेन इन हिंदी। जनवरी 2019 में 6 प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीती थी? यानी कि 6वीं प्रो कबड्डी किसने जीती थी? कौन सी प्रो कबड्डी की? इसका आंसर है बंगलुरु बॉल्स। ओके, आइए जानते हैं इसके थोड़े से नोट्स भी देखते हैं। कब स्थापना हुई थी इसकी? 2014 में। ओके, और सबसे सफल टीम कौन सी है? पटना। ओके, ये 3 बार जीती थी। यह वर्तमान में मार्शल स्पोर्ट्स द्वारा प्रभावित किया गया था। प्रो कबड्डी लीग PKL भारत में एक पेशेवर कबड्डी लीग इंडियन प्रीमियर लीग टीम 20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रारूप पर आधारित है। यह मतलब कि जो प्रो कबड्डी है अभी कब स्थापना हुई थी इसकी? 2014 में स्थापना हुई थी। ओके, और ये टूर्नामेंट है वो हमारे महाराष्ट्र से, भारत के महाराष्ट्र में इससे स्टार्ट हुई थी। ओके, 2014 में। इसका बहुत मतलब ये किधर दिखाते हैं? स्टार स्पोर्ट्स चैनल पे। ओके, कौन से? स्टार स्पोर्ट प्रो कबड्डी में जाना जाता है। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2019ची महिला T20 चॅलेंज क्रिकेट लीग स्पर्धा कुठे आयोजित केली जाते? ओके, सन 2019ची महिला T20 चॅलेंज क्रिकेट लीग स्पर्धा कुठे आयोजित केली जाते? एक्सप्लेन इन हिंदी। 2019 महिला 20 चैलेंज क्रिकेट लीग कहाँ आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर है जयपुर। ओके, इसका आंसर क्या है? जयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सायन्स में से आ रहा है। हुमानी का रोग या पिकांवर महाराष्ट्रात पडला आहे। यानी कि जो हुमानी का एक रोग है वो कौन से किधर पड़ा है? एक्सप्लेन इन हिंदी। महाराष्ट्र में हुमायूं की बीमारी ने किस फसल का प्रभावित किया था? यानी कौन से फसल पे प्रभावित किया था? इसका आंसर है ऊस यानी गन्ना। ओके, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। हुमानी का रोग ऊस या पिकावर महाराष्ट्रात पडला आहे। महाराष्ट्र में हुमानी की बीमारी कौन से फसल पे? ऊस पे प्रभावित की गई है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2018च्या स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था यादीत भारत कोणत्या क्रमांकावर होता? सन 2018च्या स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था यादीत भारत कोणत्या क्रमांकावर होता? एक्सप्लेन इन हिंदी। प्रतियोगी अर्थव्यवस्था 2018 में भारत की स्थिति क्या थी? 44 में थी। ओके, 44। ओके, इसके नोट्स नहीं है पर मैं नेक्स्ट वीडियो में नोट्स लाता हूँ इसके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संपूर्ण देशात एकूण किती लोकसभा मतदारसंघ आहेत? संपूर्ण देशात एकूण किती लोकसभा मतदारसंघ आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। पूरे देश में कितने लोकसभा क्षेत्र है? पूरे देश में कितने लोकसभा क्षेत्र है? इसका आंसर है 542। ओके, यानी कि 542।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर कोण आहेत? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर कोण आहेत? भारतीय रिझर्व्ह बैंक के गवर्नर कौन है? इसका आंसर है शक्तिकांत दास. ओके, शक्तिकांत दास. आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रादेशिक ग्रामीण बँकची स्थापना कोणत्या वर्षी करण्यात आली? प्रादेशिक ग्रामीण बँकची स्थापना कोणत्या वर्षी करण्यात आली? एक्सप्लेन इन हिंदी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1975. 1975. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. महाराष्ट्र राज्याचे लोकायुक्त कोण आहेत? महाराष्ट्र राज्याचे लोकायुक्त कौन आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी. महाराष्ट्र के लोकायुक्त कौन है? इसका आंसर है न्याय ML टहलियानी. ओके, इसके नोट्स आप स्टॉप करके पढ़ो. ओके, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, इसके नोट्स में ही पढ़ के दिखाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है. न्यायमूर्ति मतनलाल लक्ष्मण दास टहलियानी जन्म 23 दिसंबर 1953 महाराष्ट्र के लोकायुक्त है. इससे पूर्व में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि ये मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं. वर्तमान पद के लिए इन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश PB गायकवाड़ का स्थान ग्रहण किया था, जिनका इस पद पर कार्यकाल 1 जुलाई 2014 को समाप्त हो गया था. सेशन जज के रूप में उन्होंने मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब के मुकदमे की सुनवाई हेतु जाना जाता है, जिन्होंने कसाब को फांसी की सज़ा सुनाई थी. किसने? न्याय ML टहलियानी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. महाराष्ट्राचे वर्तमान महालेखापाल कोण आहेत? महाराष्ट्राचे वर्तमान महालेखापाल कोण आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी. महाराष्ट्र के वर्तमान महालेखाकार कौन है? इसका आंसर है श्री सयंतानी जाफा. श्री सयंतानी जाफा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करंट अफेयर में 2-2 साल के क्वेश्चन पूछे रहते हैं, इसके लिए मैंने ये सवाल क्वेश्चन्स लिया है. ओके, भारतीय स्पर्धा आयोगाचे साल 2016 अध्यक्ष कोण आहेत? भारतीय स्पर्धा आयोगाचे साल 2016चे अध्यक्ष कोण आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के 2016 ईयर्स अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अशोक चावला. ओके, इसका आंसर क्या है? अशोक चावला. आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हिस्ट्रीचं क्वेश्चन आहे. सन 2019 हे वर्ष महात्मा गांधी यांचे जयंती कितवी आहे? ओके, एक्सप्लेन इन हिंदी. वर्ष 2019 महात्मा गांधी का वर्ष है मतलब कितना? ओके, इसकी जयंती कितनी है? ओके, तो इसका आंसर है 150. ओके, सन 2019 वर्ष महाराष्ट्र गांधी यांचे 150वी जयंती वर्ष आहे. किती? 150वी जयंती. सन 2019 हे वर्ष महात्मा गांधी यांचे 150वी जयंती आहे. आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सिम्बॅक्स युद्ध सराव कोणत्या 2 देशांदरम्यान झाला? सिम्बॅक्स युद्ध सराव कोणत्या 2 देशांदरम्यान झाला? एक्सप्लेन इन हिंदी. सिम्बैक्स युद्ध खेल किन 2 देशों के बीच में था? इसका आंसर है भारत और सिंगापुर. भारत और सिंगापुर. आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सन 2018-19च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांतर्गत एकूण केंद्रीय उत्पन्नातील प्रतिकारचा अंदाजित वाटा किती टक्के आहे? फिर से रिवाइज करता, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए. सन 2018-19च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांतर्गत एकूण केंद्रीय उत्पन्नातील प्रतिकार, ओके, प्रतिकार म्हणजे कर, चा अंदाजा वाटा किती आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी. केंद्रीय बजट 2018-19 के तहत कुल केंद्रीय राजस्व के प्रतिरोध का अनुमानित प्रतिशत क्या है? इसका आंसर है 16. देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 101% कौन से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. NTPC हो, रेलवे हो, RPF, आने वाली कौन सी भी वैकेंसी में आ सकता है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो 1 ईयर या 2 ईयर के पहले के आते हैं. ओके, तो ये भी क्वेश्चन करके जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों. भारतीय संसदेत ग्राहक संशोधन कायदा, भारतीय संसदेत ग्राहक संशोधन कायदा कोणत्या साली मंजूर करण्यात आला?
फिर से रिवाइज करना चाहते हो दोस्तों. भारतीय संसदेत ग्राहक संशोधन कायदा कोणत्या साली मंजूर करण्यात आला. एक्सप्लेन इन हिंदी. भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता अनुसंधान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था. इसका आंसर है क्या 1985 में. 1985. देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गए. फिर से आप वीडियो देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, क्योंकि आने वाली सभी वैकेंसी के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके नोट्स होने चाहिए. जो आपको ऐसा लग रहा है बहुत इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है वो आप राइट करो, यानी कि बुक्स पे लिखो. इससे क्या होगा आपके डायरेक्टली माइंड में सेव हो जाएगा. और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ. अभी दिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल के क्वेश्चंस. ये रहा क्वेश्चन. कोरकू की आदिवासी जमात मुख्यतः कोणत्या जिल्ह्यात आढळते. तो इसका आंसर है अमरावती. तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है. जब जैसे आप इधर क्लिक करते हो ना तो ऐसा इंटरफेस आता है. जैसे मैं गलत करूँ कुछ तो ऐसा रॉन्ग आ जाता है. ओके दोस्तों, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप डायरेक्टली क्लिक करके ही आंसर दे सकते हो. ओके, जैसे मैं अभी देखो इधर क्लिक कर देता हूँ. ओके, तो ऐसा इंटरफेस आ जाता है जब भी आपका सवाल सही हो. ओके, और मैं गलत करता हूँ कौन सा तो क्वेश्चन. ओके, ये गलत कर देता हूँ. इधर मैंने क्लिक किया है. ओके, थोड़ा सा वेट कर रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा. वैसे तो मैंने दिखा भी दिया है कि गलत रॉन्ग आता है तभी ऐसा. ये रॉन्ग है और ये टिक मार्क किया है ना. ओके, और ये सही है तो ये सही आंसर है. देखो ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, तो आप ज़रूर ये भी ज्वाइन कर सकते हो. इससे आपका पूरा स्टडी टेलीग्राम पे 200 क्वेश्चंस आते रहते हैं. ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना